हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन तो नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलएलएम्स के पीछे की बायोलॉजी क्या है, एलएलएम्स के पीछे का जो दिमाग है वो काम कैसे करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर लॉन्च है फ्रॉम एंथ्रोपिक टीम। इससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि एलएलएम के पीछे जो माइंड है वो काम कैसे करता है। तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि भाई अगर हमें एजेंट्स को समझना है तो एलएलएम्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एजेंट्स भी एलएलएम से ही निकल करके आए हैं। लेकिन आखिर एलएलएम्स कैसे काम कर रहे हैं, इसके पीछे किसी के पास कोई आइडिया नहीं था। तो एंथ्रोपिक ने एक अपना रिसर्च पेपर लॉन्च किया। उस रिसर्च पेपर ने उन्होंने पूरी बायोलॉजी बताई है कि एलएलएम मॉडल्स काम कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं आज की इस वीडियो में। होप ये आपको अच्छा लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ समझते हैं कि एलएलएम मॉडल्स आखिर काम कैसे करते हैं, इसके पीछे की अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग देखें तो एलएलएम मॉडल जो है वो एक सिंपल ब्रेन के जैसे काम करता है। एक इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है एंड आउटपुट देता है। इनपुट में जो भी आप कॉन्टेक्स्ट देते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के बेस में वो एलएलएम मॉडल रिस्पॉन्ड करता है। जैसे वैसे ही जैसे अपना ब्रेन है, कहीं से स्टिमुलस आता है और उस स्टिमुलस को लेकर के हम रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। सो दिस इज़ समथिंग लाइक एक ब्रेन के जैसे काम करता है। लेकिन अगर हमें ब्रेन को समझना है तो हम ब्रेन को खोल करके नहीं देख सकते। लाइक एक डॉक्टर ऑपरेशन करके ब्रेन को नहीं समझ सकता कि उसके अंदर के न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, कैसे कौन से पाथवेज काम करते हैं। इसलिए ब्रेन को आज तक इंसानों ने भी अच्छे से नहीं समझा है। तो एलएलएम्स भी कुछ वैसे ही हैं। ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इनको कोड नहीं किया गया है कि बेसिकली सब पीछे प्रोग्रामर्स ने लिखने हर एक चीज़ के पीछे कोड किया, ऐसा नहीं है। इनको ट्रेन किया गया, ट्रेन विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा सेट्स से ट्रेन किया गया है। डेटा सेट्स का मतलब ये है कि एक एक वर्ड इसके अंदर डाले गए हैं इस तरीके से कि ये अपना नेक्स्ट वर्ड जनरेट कर सके, अपनी खुद की मेमोरी जो इसके पास है और खुद का लॉजिक जो इसके पास बिल्डअप हुआ है उसके थ्रू। तो ये इतने सारे डेटा, इतने सारे इसके पास पाथवेज क्रिएट हुए गए कि ये सोचता कैसे है, इसने खुद ही जनरेट किया, किसी और ने प्रोग्राम नहीं किया इसको। तो इसको समझने के लिए एआई टीम ने, जो एंथ्रोपिक की टीम है, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और उन्होंने उनके पीछे इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लॉन्च किए और उन्होंने देखा कि बिहाइंड द सीन एआई एजेंट्स काम कैसे करता है और उनके पीछे की जो लॉजिक्स है वो कितने फैसिनेटिंग है और कितने शॉकिंग भी हैं कि एआई हमसे कैसे झूठ भी बोल सकता है, जो कि आगे चल के देखते हैं। तो चलिए इसमें पहली चीज़ देखते हैं कि क्या एआई के पास, जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि मल्टीलिंगुअल कैसे काम करता है। तो मैंने क्या किया कि जीपीटी से एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि बड़ा का उल्टा क्या होता है। तो उसने लिखा बड़ा का उल्टा छोटा होता है। एंड सेम थिंग अपोजिट ऑफ बिग, तो बिग का अपोजिट क्या हो गया, स्मॉल हुआ, राइट। ये तो इसकी सिंपल सा एनोनिम था। क्या हो कि अगर ये जो वर्ड छोटा है या बड़ा है, ये जो टर्म है इसका कभी अपोजिट किसी ने भी हिंदी में नहीं किया होगा, ठीक है। किसी ने इंग्लिश में मेंशन किया होगा कि अपोजिट ऑफ उल्टा की सीधा ये होता है। तो आखिर जैसे मान लो कोई भी वर्ड तो ऐसे हो सकते हैं ना, बहुत सारे रीजन से, कि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं दुनिया भर में, फ्रेंच है, जर्मन है, भारत में खुद 18-20 लैंग्वेजेस हैं और उसके बाद कितनी सारी बोलियां हैं, उनको भी समझ करके एआई रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो इन्होंने एक लॉजिक दिया कि भैया देखो, जो एआई है ना, इसके पास खुद का एक एब्स्ट्रक्शन लेयर है, खुद की एक इसके पास एक मेमोरी है जिसपे ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। जिसका मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने पूछा ना कि अपोजिट ऑफ लार्ज, तो उसने बोला कि भैया लार्ज का अपोजिट स्मॉल होना चाहिए। तो इसने किसी चीज़ में देखा था, मान लो इसने देखा कि हिंदी में बड़ा का उल्टा छोटा होता है, तो उसने देखा बड़ा का इंग्लिश क्या होना चाहिए, बड़ा का इंग्लिश लार्ज होना चाहिए या बिग होना चाहिए। उसका अपोजिट क्या होना चाहिए, उसका अपोजिट स्मॉल होना चाहिए। तो उसने दोनों चीज़ों का, इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसने अपनी लेयर पे सोचा और उसने रियल टाइम पे ट्रांसलेट किया अपने ही जो मेमोरी था, अपने ही पाथवे था, उसको समझ करके। दिस इज़ द फैसिनेटिंग थिंग कि भैया एआई जो है ना वो ट्रेन नहीं हुआ अलग अलग भाषाओं में, इसने खुद से ही अपनी भाषा को मल्टीलिंगुअल करने की कोशिश की है और खुद से ही अपने आंसर जनरेट करता है। दिस इज़ द फैसिनेटिंग थिंग। दूसरी चीज़ इन्होंने एक पोएम से जनरेट की कि भैया जो क्लॉड जैसे जो मॉडल है ना, एंथ्रोपिक का मॉडल जो है वो क्लॉड है। तो जो क्लॉड मॉडल है वो आगे का भी सोच सकता है। आगे का कैसे सोच सकता है, इसलिए उन्होंने एक पोएम लिखा। मैंने भी ट्राई किया था, मैंने भी एक पोएम बनाने की ट्राई किया, लेकिन इसने कुछ दूसरी पोएम दी थी। तो जैसे मैंने इससे पूछा कि भैया एक पोएम बनाओ रैबिट के ऊपर, तो उसने रैबिट बनाया, फिर आखिरी में उसने बोला ग्रैबिट। फिर मैंने बोला कि ऐसे कुछ करो कि इसको ग्रीन से ख़त्म करो, तो उसने ग्रीन वर्ड्स लाया, लेकिन उसने पहली लाइन क्लीन भी ऐड कर दी। तो सेम इसी टाइप से इन्होंने भी एक मॉडल यूज़ किया कि भैया देखो, हमने एक रैबिट के ऊपर पोएम लिखवाया और हमने ये देखा कि उसने ग्रैबिट भी लेयर जनरेट की और रैबिट भी लिए। लेकिन हमने जब उसको रैबिट को हैबिट से कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि पावरफुल हैबिट बोला, तब भी वो लाइन को, जो ग्रैबिट वाली लाइन थी ना, वो सेम रही। मतलब उसने पहले से ही ऐसा कुछ सोच के रखा था। फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो ठीक है, हमने कुछ ऑल ऑल्ट्रेशन किया और हमने बोल दिया कि चलो ग्रीन से ख़त्म करो। तो उसने ग्रीन से ख़त्म नहीं किया, उसने ग्रैबिट को ही रखा और फिर
उसके आगे ही पोएम को कंटिन्यू किया, जिसका मतलब निकले चाहे ना निकले उसको मतलब नहीं था, जस्ट उसने ग्रीम से कन्वर्ट करने की कोशिश की। दैट मीन्स कि इसका मतलब है कि वो पहले से ही सोच के रखता है कि इसमें एक चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट होती है कि बोथ प्लानिंग एंड अवेलेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीज़ है जो कि इसके आउटकम को जस्टिफाई करता है, जिसके कारण ये ऐसा चेंज करता है। और इसके पास जो इसका मतलब खुद के लॉजिक्स हैं वो काफ़ी सॉलिड है। तो अब इसके बाद इन्होंने तीसरी चीज़ जो निकाली वो है मेंटल मैथ, कि भैया अगर ये मैथ कैसे करता है। एक छोटी सी चीज़ें पूछे 4+4 क्या होता है, लेट्स डू जीपीटी से अगर हम पूछते हैं तो जीपीटी से थोड़ा सा मैं अपनी स्क्रीन को आपके लिए छोटा कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 4+4 क्या होता है, तो इट इज़ गोइंग टू से 4+4 इज इक्वल टू 8। अभी इसने क्या किया कि 4+4 जो 8 है इसने कैलकुलेशन नहीं किया है, इसने कोई अपने प्री डिफाइंड नॉलेज से ढूंढा है। मैंने बोला नो इट्स 7, तो ये क्या कहता है, अगर आप चाहते हैं कि 4+4 7 मान सकते हैं लेकिन मैथमेटिकली 8 ही होगा, या फिर किसी स्पेशल रूल के कारण तो जो कि इधर ले सकते हैं। इसने हिंदी में मुझे रिस्पॉन्ड किया क्योंकि मैंने इसके पहले हिंदी से उससे पूछा था, लेकिन इन्होंने कुछ और ही लॉजिक ढूंढ के निकाला और इन्होंने बोला कि भैया नॉर्मल ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं करता। इन्होंने कुछ अलग ही जैसे कि इसको थोड़ा सा बड़ी नंबर्स देते हैं, 36+59 अगर ऐड करने को देते हैं तो ये क्या करता है, ये 2 पाथवेज बनाता है अपने ब्रेन के अंदर। उसने देखा कि भैया अच्छा ये वर्ड अगर 6 से ख़त्म होता है और ये वर्ड अगर 9 से ख़त्म होता है ये डिजिट, तो 9 के और 6 को कैसे ऐड करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे की कुछ और अप्रॉक्सीमेटली निकालेगा, कुछ अपनी पुरानी मेमोरी से कुछ चीज़ें निकालेगा और 2 आंसर उसको मैच करवाएगा और फिर उसके बाद बोलेगा कि भैया आपका आंसर 95 होना चाहिए। ये कंफर्म करता है अपने लॉजिक से, अपने ब्रेन से कि मैं सही आंसर दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, और फिर आपको आंसर करता है रेदर देन कि नॉर्मल कैसे आंसर करता है। लेकिन आप जब इससे पूछोगे ना कि आपने कैसे किया तो वो सिंपल बोलेगा, जैसे हम जानना चाहते हैं कि मैंने 6 को पहले 9 से ऐड किया 15 आया, फिर 1 को कैरी ओवर किया, फिर उसके बाद 3+5+1 इज इक्वल टू 9 95 आ गया। बट दिस इज़ नॉट द रियल केस, रियल केस कुछ और ही था। तो दिस इज़ हाउ ये दिखाता है कि किस तरह से हेलुसिनेट करता है, ये चीज़ों को झूठा भी बतला देता है क्योंकि हमें वो चीज़ सही समझ में आए, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स तरीके से जाएगा तो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा, इसलिए ये इस तरह से करता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि क्या जो हमारे पास एआई मॉडल्स हैं वो फेथफुल हैं कि नहीं है। तो देखो इनके पीछे भी इन्होंने गज़ब की रीजनिंग एंड लॉजिक्स के बारे में इन्होंने बात की है और इन्होंने पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे ये जो नॉर्मल मॉडल्स हैं, जो हमारे पास एलएलएम मॉडल्स हैं, वो काफ़ी तरीके से हेलुसिनेट करते हैं ताकि वो ये फील करा सके कि उनको सब पता है। और ये इसलिए है क्योंकि उनको इस तरह से ही ट्रेन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ टर्म्स को यहाँ पे टेस्ट किया है और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि भैया अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ इसका तो कैसे निकल के आएगा। लेकिन अगर उसको अगर अनफेथफुल रीजनिंग टेस्टिंग मॉडल से ट्रेन किया गया तो उसने देखो कि पहले से उसने लॉजिक लगा के रखा था कि यहाँ पे मुझे 4 आना चाहिए और तो मेरे को इससे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसने मल्टीप्लाई बाई 5 लिख के यहाँ पे दे दिया। और आप जब देखोगे अगर इसको लॉजिकली देखोगे कि 5 कहाँ से आया है तो ये बताएगा नहीं, क्योंकि इसने पहले से ही सोच के रखा था कि अगर मैं 5 से गुना करूँगा तो 4 दिखाई देगा। तो ये अनफेथफुल भी फील हो जाता है कभी कभी, वो इस तरह से दिखाता है कि अच्छा ये चीज़ आपको सही लग रही है, इसका मतलब ये यहाँ से आई है, और वो आपको फील होगा कि नहीं एआई मेरे से सच बोल रहा है। सो दिस इज़ ये जो इसकी जो एक्चुअल इंटरनल रीजनिंग है ना वो थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए ये जो एआई मॉडल्स है वो हेलुसिनेट करते हैं, सारे के सारे हेलुसिनेट करते हैं, कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो हेलुसिनेट कम करता है। हाँ कम करते हैं, जीपीटी के काफ़ी अच्छे मॉडल्स हैं जो ओपन एआई के वो कम हेलुसिनेट करते हैं, बट वो भी हेलुसिनेट करते हैं। तो दिस इज़ अ बिगर पेन पॉइंट। अब यहाँ पे आती है मल्टी स्टेप थिंकिंग प्रोसेस कैसी काम करती है, कि जैसे हमने थिंकिंग मॉडल यूज़ किया ना कि अच्छा जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट वेयर डैलस इज़ लोकेटेड। तो अब इसने डायरेक्टली नहीं पूछा कि वेयर इज़ डैलस इज़ लोकेटेड, इसने पूछा कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर डैलस लोकेटेड है। तो इसकी जो मॉडल है वो किस तरह से इसने काम किया, इसने पहले एक पूरा सेंटेंस लिया कि भैया एक चीज़ है कि इसने पूछा है कि कैपिटल ऑफ स्टेट कंटेनिंग डैलस, इसने फ्रेज किया। तो पहले कैपिटल ढूंढा, फिर उसने स्टेट ढूंढा, तो उसने देखा कि डैलस की जो स्टेट है वो कौन सी थी, तो उसने देखा टेक्सास, और टेक्सास की जो कैपिटल है वो क्या है,
वो है ऑस्टिन। तो इसने 3 लेयर में एक आंसर को सोचा और फिर उसको आपको आंसर दिया। दिस इज़ द फैसिनेटिंग थिंग। इस तरह से अगर जब भी कोई भी दूसरा क्वेश्चन जब आप किसी चीज़ से पूछोगे तो वो भी इसी तरह से आंसर करता है, अपनी लेयर्स को और क्लियर करते हुए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है और आपको राजधानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो आप राजधानी बताने में नहीं याद रखें। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट आते कि दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, राजधानी है या नहीं है, तो नहीं बता पाओगे। तो सेम थिंग एआई मॉडल भी वैसे ही काम करता है, एकदम वैसे ही लॉजिक के बारे में सोचता है। नेक्स्ट थिंग हेलुसिनेशन, जो कि जिसके बारे में हमने बात किया कि इन्होंने पूरा डिटेल स्ट्रक्चर रखा हुआ और हमने बताया था कि कैसे ये मॉडल्स जो हैं वो मिसबिहेव करते हैं, मिसफायर करते हैं और कभी कभी अननोन आंसर्स को दे देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़ है, इसको कवर करूँगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दैट इज़ जेल ब्रेक। जेल ब्रेक में इन्होंने ये दिखाया कि भाई जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम नहीं बोल सकते, लाइक बॉम्ब। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज इसके पास मना किया गया कि भैया आप कभी भी ऐसी चीज़ मत बताओ जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो लोगों ने थोड़ा इसको अल्टर किया, किसी ने पूछा कि भैया ऐसे बताओ, ये इन्होंने एक पूरा सेंटेंस दिया, उसके बाद बोला कि भैया इसके पहले पहले वर्ड निकालो और उसके बारे में मुझे बताओ कि वो कैसे बनाया जाता है। तो इसने क्या किया कि इसने आंसर दिया पहली चीज़ में कि इसको देखो ऐसे ऐसे बनाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे एक फैसिनेटिंग चीज़ है कि पहले उसने बता दिया, फिर उसके बाद कह रहा है कि मैं नहीं बता पाऊँगा। इन्होंने इस चीज़ का टर्म दिया है कि जो इनिशियल रिस्पांस का जो मोमेंटम था वो ख़त्म नहीं हो पाया, जिसके बाद वो जो रिफ्यूज़ल था उसका वो ट्रिगर नहीं हो पाया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये सर्किट ट्रेसिंग में ये है कि रिवीलिंग ऑफ कंप्यूटेशन ग्राफ इन द लैंग्वेज मॉडल, इसमें इन्होंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। इसमें सिंपल सी चीज़ ये समझो कि जब उसने बॉम्ब के बारे में बताया, क्योंकि अब उसने बॉम्ब का पहला सेंटेंस निकाल लिया, उसने उसके बाद कॉमा आया कि हाउ टू मेक अ बॉम्ब, लेकिन जिससे पहले रिफ्यूज़ल के बारे में सोचता, उसको ये लगा कि पहले मैं सेंटेंस को कवर कर दूँ, तो उसने ऑटो कंप्लीशन के थ्रू इस पूरे सेंटेंस को ख़त्म किया। और जैसे ही वो सेंटेंस खत्म हुआ, जैसे फुल स्टॉप पे आया, फिर उसके बाद उसका रिफ्यूज़ल वाला जो मॉड्यूल है कि भैया अब इस पॉइंट के बाद मैं इसको नहीं बता सकता कि अब क्या होना चाहिए, इसलिए इसको कंप्लीट नहीं करिए सेंटेंस को। तो सेंटेंस कंप्लीशन जो है उसको यहाँ पे अर्ली रिफ्यूज़ल करना चाहिए था, लेकिन इसने अर्ली रिफ्यूज़ल नहीं किया, इसने बाद में किया। सो दिस इज़ द फैसिनेटिंग थिंग कि जो एआई मॉडल थे वैसे काम किया और इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि हेलुसिनेट कम करें, ये इनका जेल ब्रेक कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रोक सकें और वैसी इन्फॉर्मेशन दें जो कि इंपॉर्टेंट हो, फ्रूटफुल हो। तो इन सारी चीज़ों, इन लॉजिक्स को देखते हुए आपको समझ में आया होगा कि एआई मॉडल्स का जो ब्रेन है, एलएलएम्स का जो ब्रेन है वो कैसे काम करते हैं। इन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी दी है, आप इसे वॉच करिएगा, इस लिंक को मैं वीडियो में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।